मैं आशा करती हूँ कि रुक्मिणी राधा के साथ रहकर राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को समझ पाए। अच्छा सखी, मैं चलती हूँ। आओ सखी, मैं तुम्हारा सामान अपने कक्ष में रखवा दूँ। अब तुम्हें वहीं रहना है मेरे साथ। चल। अयन, ये कन्या जो स्वयं को राजकुमारी रेवती की सखी बता रही है, ये तो स्वयं ही एक राजकुमारी प्रतीत होती। ये राधा का बड़ा धन्यवाद कर रही थी, किंतु क्यों? किस बात के लिए? ये सब क्या हो रहा है यार? हमें इस पर दृष्टि रखनी है कुटिला। संभवतः इसमें हमारा ही कोई लाभ हो। राधा, तुम भी कृष्ण की भांति अपने कक्ष में मोरपंख रखती हो? हाँ, ये कृष्ण का ही मोरपंख है जो वो धारण कर चुका है। कृष्ण का धारण किया हुआ मोरपंख? और ये क्या है राधा? ये तो बिल्कुल कृष्ण की प्रतिमा जैसा प्रतीत होता है। ये है मेरा लड्डू गोपाल। जब कृष्ण यहाँ नहीं होता है ना, तो यही मेरा परम सखा होता है। राधे राधे। और ये है हमारा शूका। कृष्ण ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। तुमसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। राधे राधे। राधा, मैंने जैसा सोचा था ना, तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम्हारे कक्ष में तो कृष्ण ही कृष्ण है। तुम सच में कृष्ण की सबसे प्रिय सखी हो। अच्छा, वैसे ये तो बताओ, तुम कृष्ण के विषय में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? इतनी रुचि क्यों है कृष्ण में? वैसे सत्य कहूं तो बाहर सबके समक्ष मैंने झूठ कहा था कि मैं रेवती की सखी हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी पहचान जाने। तो सत्य ये है कि तुम रुक्मिणी हो। तुम विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी हो, है ना? हाँ, किंतु तुम्हें कैसे पता? बस ये समझ लो कि जो कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी आहट को मैं पहचान लेती हूँ कि वो कृष्ण प्रेम में है। और तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई मुझे। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़कर जैसी कल्पना की थी ना, तुम इतनी ही सुंदर हो। तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था राधा। सुंदर, शालीन और मृदुल। मेरे जीवन में आज जो कुछ भी सुख है ना, वो केवल तुम्हारे कारण है राधा। केवल तुम्हारे कारण कृष्ण मुझे बचा कर लाया। तुम्हारे ही कारण मेरा विवाह, मेरे जीवन के प्रेम कृष्ण से संभव हो रहा है। मैं यहाँ तुम्हें विवाह का निमंत्रण देने आई हूँ, और साथ ही मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, ताकि तुमसे कृष्ण के विषय में सब कुछ जान लूं। अब यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो। नहीं रुक्मिणी, कदापि नहीं। जब तुम कृष्ण को जानोगी, समझोगी, तो उसका और भी ध्यान रख पाओगी ना।
उसे और सुख दे पाओगे। और मैं भी तो कृष्ण का सुख ही चाहती हूँ ना, और कृष्ण के सुख के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ आकर कोई भूल नहीं की। मैं कृष्ण की सर्वप्रिय सखी से मिलकर उसे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानकर कृष्ण की परिपूर्ण पत्नी बनने का प्रयास करूंगी। उन्हें जीवन के सारे सुख देने का प्रयास करूंगी। सुनकर प्रसन्नता हुई, किंतु रुक्मिणी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ कोई ना पहचाने तो तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। अपने इस राजसी व्यवहार पर अंकुश लगाना होगा और यहाँ की साधारण वेशभूषा और खान पान को अपनाना होगा। बोलो, क्या तुम इन सब चीजों के लिए सज्ज हो? बिल्कुल, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कृष्ण, प्रतीत तो होता है कि ये तुम्हें सदा प्रसन्न रखेगी। कान्हा, मैंने बहुत सोचा। कहाँ से? यहाँ से, पल से, घुटने से, कहाँ से सोचा? तुम उपहास कर रहे हो कान्हा। उपहास कहाँ क्या कर रहे हो? उपहास कहाँ से सोचता है मनुष्य? बुद्धि से ही सोचता है ना, और कहीं से सोचता है क्या? होते हैं मायावी लोग होते हैं। अच्छा, सोचा क्या है ये तो बताइए। कान्हा, हमसे ना बहुत बड़ी भूल हुई। हमें रुक्मिणी को राधा के यहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। पूछो क्यों? क्योंकि सोचो कान्हा, यदि रुक्मिणी को ज्ञात होता है कि राधा तुम्हारी कोई सामान्य सखी नहीं अपितु परम प्रेमिका है, तो सोचो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि रुक्मिणी इस बात को सकारात्मक रूप से ले ही ना। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अब ऐसे में क्रोध में आकर राधा को कुछ बुरा भला कह दिया तो सोचो हमारी राधा कितनी अधिक आहत हो जाएगी कान्हा। वैसे भी जो हो रहा है ना कान्हा, वो राधा के साथ बिल्कुल उचित नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं राधा को और दुखी नहीं देख सकता हूं, इसीलिए हमें कुछ करना होगा कान्हा। मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं, किंतु समझिए, इसमें हमारा हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। सब कुछ समय, भाग्य और नियति के समीकरण के अनुसार ही चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। इसमें यदि हमने कुछ भी अवरोध उत्पन्न कर दिया, सब कुछ बिगड़ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम कान्हा? कुछ भी कह रहे हो? मैं कौन सा वहां जाकर कोई अवरोध उत्पन्न करने वाला हूं? कौन सा समीकरण बिगाड़ दूंगा मैं जाती? उल्टा मैं तो ये सुनिश्चित करूंगा कि कुछ भी अनुचित ना हो। जो अनुचित हो रहा होगा वो भी उचित हो जाएगा मेरे वहां जाने से। इतना तो मुझे स्वयं पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। रेवती जी को पग फेरे से वापस लाने जाना ही है। रुक्मिणी को भी राधा के वहां से वापस लेता हूँ। देखिए, राधा को इस दुख से बचाने के लिए करना आवश्यक है कान्हा। देखिए, मैं फिर भी आपको 3 बार चेता रहा हूं। मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। क्या करूं मैं दाऊ का? कैसे समझाऊं उन्हें? समझते ही नहीं है। नहीं, इस प्रकार नियति के समीकरण में ऐसे हस्तक्षेप करके ना आप कितने बड़े संकट में फंसने वाले ना आपका अनुमान भी नहीं है। राधा, क्या मुझे इतने साधारण वस्त्र पहनने पड़ेंगे? क्या मैं थोड़े आभूषण भी नहीं पहन सकती? नहीं, क्योंकि तुम्हें मेरी सखी बन के रहना है ना यहाँ पे, यही वेश उत्तम रहेगा। अच्छा, तो कृष्ण शिक्षण का आरंभ कहाँ से करोगी? कृष्ण के प्रिय व्यंजन खीर से। खीर? किंतु राधा, मुझे तो भोजन बनाना आता ही नहीं है। मैंने तो मेरे जीवन में कभी रसोई में पग भी नहीं रखा। हाँ, तुम तो राजकुमारी हो ना, तुम्हारे वहां तो बहुत महाराज होंगे भोजन बनाने के लिए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम तेजस्वी हो, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव भी तो रखती हो, शीघ्र ही सीख जाओगे। और हाँ, आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें सर्वप्रथम खीर बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? चलो।